ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना है, डीप डीप में समझ के, खाली रट्टा मारकर आपको काम नहीं करना, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है कि जो बच्चे के जो आपके इमोशंस होते हैं, कहां पर दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया हुआ है कि जो बच्चे के इमोशंस होते हैं वो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और बच्चे के इमोशंस क्या, आप लोगों के भी, बड़ों के भी, आपके जो इमोशंस है, आप लोग यहाँ पढ़ने क्यों आ रहे हो, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। क्योंकि यार सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद उसके बाद हम लोग जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, या बिहार वगैरह के अंदर जो भर्ती निकल गई तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ इसलिए पढ़ने आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के इमोशन जुड़े हुए। अगर आप लोगों के इमोशन जुड़े नहीं होते तो आप लोग पढ़ने भी नहीं आते, यहाँ पर आप लोग सीखने नहीं आते। चाहे आप लोगों को मैं घर पर जा जाके कितना भी इन्विटेशन दे लूं, क्या आ जाओ भाई पढ़ लो, कुछ सीखने को मिलेगा, गेट की कुंडी और बजा लेते या दो चार गाली देकर मार कर भगा देते, ठीक है। तो सीखने का जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है इमोशंस। मेक श्योर आपको ये बात समझनी है, इमोशंस खाली बच्चे के नहीं होते, इमोशंस आपके बच्चे के साथ साथ आपके टीचर के भी होते हैं। अगर मैं इमोशनली रूप से अच्छा नहीं हूं, अगर मेरा इमोशन सही नहीं है, आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, तो आप लोग पढ़ पाओगे? मैं कह दूंगा अरे जाओ भाई काम करो अपना, ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग जाओ जो तुम्हें करना है कर लो। तो 10 कमेंट गाली में भर जाओगे, अरे मैंने इनको ब्लॉक मारो, निकालो ऐसे। तो अगर क्लासरूम में टीचर घर से लड़कर आ रहा है, उसकी वाइफ ने उसको डांट लगा दी, फटकार लगा दी, तो गुस्सा बच्चों के ऊपर उतारेगा। बच्चे के इमोशंस और टीचर्स के जो इमोशंस होते हैं वो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी देखने को मिलनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तो तभी जो लर्निंग हो पाएगी वो बढ़ पाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसी तरीके से टीचर भी लर्निंग को प्रभावित करता है। तो टीचर को क्या होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता होगा तो बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्लासरूम के अंदर पाई जाती है। जो एनवायरमेंट होना चाहिए, चाहे क्लासरूम का एनवायरमेंट हो, चाहे उसकी फैमिली का एनवायरमेंट हो, वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो ये सभी बेसिकली मेन फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर ये अच्छे नहीं मिलेंगे तो लर्निंग कम हो जाएगी, और ये अच्छे मिले तो लर्निंग बढ़ जाएगी। अब देखिए, मोटिवेटेड अगर कोई बच्चा रहेगा तो लर्निंग को बढ़ाएगा या लर्निंग को कम करेगा? लर्निंग को बढ़ाएगा भाई। आप लोग मोटिवेटेड हो तभी तो यहां पर पढ़ने आए हो, वरना क्यों आते यहां पर पढ़ने, ठीक है। सामाजिक संदर्भ, तो सामाजिक संदर्भ भी क्या काम करता है, जो कल्चर होता है वो लर्निंग को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। जो सोसाइटी होती है वो भी लर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। इमोशंस का मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके अलावा शिक्षा शास्त्रीय उपागम, जो पेडागोजिकल अप्रोच होती है वो भी लर्निंग को बढ़ाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो अलग अलग तरीके से उसको पेडागोजिकल अप्रोच के थ्रू समझाओ, टीएलएम का यूज करो, अपने नए नए मेथड्स के थ्रू उसको समझाओ। तो ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर ये फैक्टर सही नहीं हुए तो लर्निंग आपकी कम हो जाएगी, अगर ये फैक्टर बढ़िया हुए, पॉजिटिव हुए, तो लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। तो चारों ही फैक्टर आपके सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको बता दी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर ये फैक्टर सही नहीं हुए तो लर्निंग आपकी कम हो जाएगी, अगर ये फैक्टर बढ़िया हुए, पॉजिटिव हुए, तो लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। तो चारों ही फैक्टर आपके सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको बता दी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।